नमस्कार किसान भाइयों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम 3 ऐसी गलतियों के बारे में बातें करेंगे जो अक्सर नए हमारे जो मुर्गी पालक भाई बहन हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमारे साथ डॉक्टर कृष्णेंद्र दिनेश हैं जो हमारे पोल्ट्री विशेषज्ञ हैं, और ये हमें बताएंगे इस जो पोल्ट्री घर में, मुर्गी घर में 3 जो छोटी सी गलतियां हो गई हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, गलतियों की बातें करते हैं। पहली गलती आप बताएंगे कि क्या आपको लगती है इस मुर्गी घर में? धन्यवाद डॉक्टर दिनेश, और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। इसमें थोड़ी सी कमियां ये है कि जैसे डॉक्टर साहब, ये हम अगर बुरादा ध्यान से देखें जी, तो बुरादा एक तो सूखा एवं भुरभुरा होना चाहिए जी, और बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कोई फंगस नहीं लगा होना चाहिए जी। पर अगर इस बुरादे में देखोगे तो आप लकड़ी के छोटे छोटे अंश हैं जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुर्गियों की जो बीट होती है उसी में उनका यूरिन भी होता है। जी जी। तो जब ये बुरादे में लकड़ी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो उनकी बीट में जो पानी होगा जी, उसको अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाएगा। जी जी। तो थोड़ा सा उसमें गीला रहने का ज्यादा जी चांस है। जी जी। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा कि जो बुरादा है वो थोड़ा सा मोटा है और होना चाहिए, थोड़ा सा बारीक होना चाहिए, और ताकि उसमें जो मुर्गियों का जो आप बता रहे हैं पानी अवशोषित हो जाए, पानी जो बिट हो जाए, जो बिट जो अवशोषित हो जाए। हाँ जी, और गर्मी भी उतनी प्रदान नहीं कर पाएगा इस तरह का बुरादा मुर्गियों जी। को। तो ये हुई पहली गलती। अब हम दूसरी गलती की बात करते हैं। दूसरी डॉक्टर साहब, जैसे ये ब्रूडर है जी, ब्रूडर में अगर आप इसकी हाइट देखोगे, जो स्टैंड देखोगे जी, इसकी हाइट कम रह गई है जी। तो इसलिए इसके जो हमें इसकी हाइट जो होनी चाहिए ब्रूडर की जी। 1.25 फुट के आसपास होनी चाहिए स्टैंड। हाँ, इसीलिए हम ईंटें लगानी पड़ी है हमें। हाँ, जो पहले सप्ताह के लिए नहीं तो हमें ईंटें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। हमें 2 सप्ताह के बाद ईंटें लगाने की जरूरत पड़ती है। जी जी। जो बैकयार्ड मुर्गी पालन की जो बात कर रहे हैं हम जी, बिल्कुल। तो उसमें ईंटें जो इसमें जो है स्टैंड की थोड़ी सी हाइट जी, अगर आप देखोगे तो कम से कम 1.25 फुट तो होनी चाहिए ब्रूडर की स्टैंड की बात है। जी जी जी। और अगर हम फर्श देखें तो फर्श में ढलान बहुत ज्यादा दे दी है जी। अगर फर्श में उतनी ही ढलान देनी चाहिए कि जिससे आसानी से जब हम फर्श को साफ करें जी। तो पानी बह जाए। अगर हम इस साइड देखेंगे तो फर्श में ढलान बहुत ज्यादा है जी। और ब्रूडर में जो ये निचली साइड ईंटों की जो देखोगे आप, ये नीचे हो रह गया, ये थोड़ी हाइट ज्यादा हो गई जी। फीडर भी रखेंगे तो एक बराबर बैलेंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो फर्श में उतनी ही ढलान दे जिससे जब हम फर्श को साफ करें तो अच्छे से उनका पानी जो है बाहर निकल जाए। ढलान होनी चाहिए पर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। तो 3 बातें इन्होंने बताई। एक तो बुरादा जो है मोटा है यहाँ पे, उसको बारीक किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ब्रूडर है उसकी हाइट थोड़ी कम रह गई है, वो हाइट उन्होंने कहा 1.25 फुट रहनी चाहिए। और तीसरी चीज, हालांकि फर्श अच्छा बनाए, पक्का बनाए, लेकिन उसमें ढलान थोड़ी सी ज्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये 3 बातें बताने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ जो मुर्गी घर है उसकी कौन कौन सी बढ़िया बातें हैं जो आप खुद जो है वो अपना सकते हैं। हमारे साथ फिर से डॉक्टर कृष्णेंद्र दिनेश हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ अच्छी बातें इस मुर्गी घर के बारे में? डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं गृह व्यवस्था की जी, तो गृह व्यवस्था अगर आप देखोगे तो इसमें गृह व्यवस्था में ये है कि पूरब से जी, यहाँ जालियां लगाई हैं इन्होंने, या फिर इधर को भी जालियां लगाई हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही सूर्योदय होगा तो उसमें सूरज की किरणें अंदर आएंगी और हाँ। शाम को भी जब अस्त होगा तो इधर से सूर्य की किरणें आएंगी जी। उससे जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो होती है सबसे अच्छा कीटाणुनाशक का काम करती है। बिल्कुल। तो उससे हमारा कमरा क्या रहेगा, बुरादा सूखा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और किसी भी तरह की बदबू पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। हवादार है अच्छे से। जैसे मुर्गियों में कई बार होता है कि अगर जालियां नहीं लगे हो, खिड़कियां लगी हो, हवादार नहीं हो तो अमोनिया की जो जैसे सुबह सुबह होता है अमोनिया बहुत ज्यादा बन जाती है घर के अंदर। तो जैसे इस गृह अगर इस घर को हम देखें तो इसमें जो है मुर्गियां बिल्कुल जो आवास है उनका साफ सुथरा रहेगा, अच्छे से मुर्गियां रह सकती हैं। जी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसमें लाइट का भी, हाँ, और इन्होंने बिजली का भी बहुत अच्छा प्रबंधन किया हुआ है। अगर आप देखोगे इन्होंने बिजली के बहुत अच्छे स्विच लगा दिए हैं और ब्रूडर को भी जो है वो तारें लगा दी हैं, तो बिजली की कोई समस्या नहीं आएगी। और इन्होंने पानी के बर्तन और जो फीडर हैं वो चूजे लाने से पहले ही सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो वो चूजे लाने से पहले ये तैयारी हमारी बहुत जरूरी है कि हमारे पास उन चूजों लाने से पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। जैसे हमें घर अच्छे से तरह साफ कर लेना चाहिए, बुरादे को सुखा लेना चाहिए, बिजली की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो वो इन्होंने अच्छे से सारी चीजें कर ली हैं। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही बढ़िया जानकारी देने के लिए। और मुझे लग रहा है ये 4-5 बातें अगर हमारे भाई बहन जो मुर्गी पालन में जुड़ना चाहते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे
तो निसंदेह वो जो है काफी ज्यादा मुनाफा इस व्यवसाय में कमा सकते हैं। धन्यवाद।